वैशाखमन्यो भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुपर्योजत्राः इष्टिकैरङ्गैस्तुष्टुभाग्यंजदायुः ॐ नमो गुरुर्वायुवे सहस्रकोटिधारिणी नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो व्यासोत्राद्वाय प्राणसमुखाद्निर्जायतो दीपज्योतिर परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दना दीपमर्दु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करो बुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, राम दरबार की जय, हीरापति मैया की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राज किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल सभी को आरो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। स्वामी भाग सभी सोए जग जननी, स्वामी भाग सभी सोए जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी, उन चरणन को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती अनुमत के मन भाई, आरती अनुमत के मन भाई, राम कथा नित शिव जी ने गाई, राम कथा नित शिव जी ने गाई, राम कथा में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, बंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणन के दर्शन पाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, युगल सभी को सदा आरो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम दुर्गेन्द्रहार, सदा बदल नमः ज्ञान विरते भव भवानी में नमः, संसार माला
शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बलिर्भुज सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। वारार्धक्यं मोहदाय जलेन शिथिलीगुणं बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे माई की जय। शंकर भगवान की नहीं विपत विदार निहार लज्जा मोरी राखियो वर्धा के असवार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो दोष को बुराइयों को दुख को दूर कर देते हैं और सदा मंगल ही मंगल करते हैं, उन महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान प्रभु राम को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और सबसे पहले बिजौरा के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और अपन जिनकी शरण में विराजमान है उन खैर माई को प्रणाम है। बोलो खैर माई की जय। सभी विप्रजनों को प्रणाम है, संत समाज को प्रणाम है, भगवान के भक्तों और भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को राम राम। सच्ची में भक्ति शक्ति स्वरूपा। कितनी लंबी कलश यात्रा 2 किलोमीटर की होगी, है ना। अपन तो चप्पल पहने थे, पर जी भक्ति शक्ति स्वरूपा आपके भीतर विराजमान जगदम्बा को कोटि कोटि प्रणाम। इन्हीं की शक्ति से परिवार चलता है। और विश्वास नहीं है तो अभी सुनना। एक बात तो हमें पता है कि अपन खूब लंबी कलश यात्रा करके आए हैं और भूख भी लगी होगी सबको, है ना। भूख तो नहीं लगी सबको, प्यास तो नहीं लगी। अब गुरु जी लगी हो चाहे नहीं लगी हो तो आकार कर चिंता नहीं करना है ना। 3 घंटा नहीं, कल से 3 घंटा। 3 कथाएं होती हैं मुख्य रूप से। एक होती है श्रीमद् भागवत कथा, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाती है। जो कृष्ण की कथा सुनता है उसको प्रेम करना आने लगता है। प्रेम है क्या? अपन जबरदस्ती और जिद को प्रेम मान लेते हैं।
कोई हमारी बात माने तो समझ लो वो हमसे प्रेम कर रहा हो, हमारी बात नहीं मान रहा तो नहीं कर रहा। अगर बताई मोड़ा की बात नहीं मान रही तो मोड़ा कहते तुम हमें चाहते ही नहीं हो, तुम तो बड़े ही खुश। बोलो बाके बिहारी लाल। प्रेम पता नहीं है क्या होता है। अगर भागवत हमारे भीतर उतर गई तो हमें प्रेम पता चल जाएगा कि क्या है। कि आजकल का फिल्मों का प्रेम तो वासना का प्रेम। एक बार जोर से बोल दो, राधे राधे। एक कथा है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया जाता है, और एक कथा है श्री शिव कथा, जिसमें भगवान शंकर जी का चरित्र सुनाया जाता है। और जिसने शिव कथा दी, समझ लो उसको गृहस्थी में रहना आ गया, गृहस्थी चलाना सीख गया। अगर गृहस्थी चलाना सीखना है तो शंकर जी से सीखो। शंकर जी के यहाँ ना सोफा सेट है, ना टेलीविजन का सेट है, ना मोबाइल का सेट है, ना किचन का सेट है, लेकिन कोई भी सेट नहीं है, पर उनकी गृहस्थी सेट है। राधे राधे। और अपने यहाँ मोबाइल सेट भी, सोफा सेट भी, किचन सेट भी, सारे सेट हैं, टेलीविजन का सेट भी, लेकिन अपना माइंड अपसेट है, इसलिए अपनी गृहस्थी भी अपसेट है। अगर गृहस्थी अच्छे से चलाना है तो भगवान शंकर जी की कथा हमें सुनना जरूरी है। और तीसरी कथा आती है भगवान श्री राम जी की कथा, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। सबको पता है राम जी की कथा हो रही है, बिजौराम। एक बार जोर से बोल दो, जय जय सीताराम। भगवान राम जी की कथा हमें रिश्ते निभाना सिखाती है। रिश्ते निभाना सिखाती है। कोई ने अपन को गरीब कठुर क्या सकते नहीं दई तो अपन हैं ऐसा ही है। कोई ना फरुआ नहीं दो, गेहती नहीं दई, टोकनिया नहीं दई, सूपा नहीं दो। अरे काय के रिश्तेदार, सूपा टोकनिया हो फरुओं के लाने रिश्तेदारी करे। रिश्ता सीखना है भाई भाई का, पति पत्नी का, सास ससुर का, माता पिता का, परिवार का, तो रिश्ता सिखाती है श्री राम जी की कथा। और अगर रिश्तेदार बनना है तो राम सरी के पहले बन जाओ। हम राम बनेंगे तो हमें राम के भैया जैसा भैया मिल जाएगा, और अगर हम राम जैसे बनेंगे तो हमें राम की मैया जैसी मैया मिल जाएगी। हम राम बनेंगे तो हमें राम की ससुराल जैसी ससुराल मिलेगी, और हम राम बनेंगे तो हमें राम के पड़ोसियों जैसे पड़ोसी मिलेंगे। और सच्ची बात बोल दें तो अगर हम राम बनेंगे तो हमें दुश्मन भी भगवान राम के दुश्मन जैसा, रावण जैसा। सच्ची में दुश्मन भी हो तो रावण जैसा हो। कहा राम जी ने कि हमें शिव जी की पूजा करना है, कोई पुरोहित ढूंढा जाए। जामवंत जी ने सर्च किया कि सबसे पहले तो रावण है जो सबसे निकट है पुरोहित, और रावण से ज्यादा विद्वान कोई है नहीं। कहा बुलाओ। अब पुरोहित को तो सब पता है का पूजा की सामग्री ले जाने है ना, तो पर्चा लिख दो, धूप कपूर अगरबत्ती दूध दही सब है। मनो सबसे पहले चाहे अर्धांगिनी। बोलो बांके बिहारी लाल की। बिना अर्धांगिनी के थोड़ी पूजा होती है। भगवान राम भी बिना अर्धांगिनी के पूजा नहीं कर पाए, सोने की सीता बना के बिठा लेनी पड़ी। बिना अर्धांगिनी के दुनिया अधूरी है। रावण पुष्पक विमान से उतरा, दुश्मन हो तो रावण की तरह हो। रावण ने सीता को उतारा, भगवान राम के बगल में बैठाया, और राम पूजन पूरा करके कहते हैं कि सीता जाओ, हम तुम्हें इस रावण से मारकर विजय प्राप्त करके लेके आएंगे। रावण होता सो शंकर जी की पूजा अपने जैसा दुश्मन, तो शंकर जी की पूजा कराने थोड़े ही आता कि हम इस राम की पूजा कराएं ताकि युद्ध जीत जाए। हम पूजा पूर्ण कराएं, सीता लेके जाएंगे, और उसने नहीं वापस करी तो सब कुछ भगवान राम की कथा हमें सिखाती है कि हमें कैसे संसार में रहना है, हमें कैसे रिश्ता निभाना है। तो चलो
ज्यादा देर नहीं करें, अपन भगवान राम की कथा के मंगलाचरण के श्लोकों में प्रवेश करें, फिर अपन आरती करेंगे। और कल ठीक कितने बजे से? 2 बजे से। पर्चा में कितने बजे लिखी? कल ठीक 2 बजे से 5 बजे तक हम और आप मिलेंगे, ठीक है? कल तो नहीं है सुहागलें कहूँ है? सुहागलों की सुनी सो हमें भी भूख लगी है, मजा आ जाता। चुभड़िया पान मिलत घर दोना में दवाएं लेते याद, चना लेते याद, और अच्छी बर्फी रुमाल में पड़ गई। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदिसाम्बपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये रामचरितमानस का सबसे पहला श्लोक है। तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखी, सबसे पहला मंगलाचरण का श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कहते हैं बाबा तुलसीदास कि हम सरस्वती माता और गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं। संग संग में प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायको, संग संग में गणेश जी की पूजा करी और मां सरस्वती जी की पूजा करी। क्यों? क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो हमें वर्ण पता चलते हैं। का, खा, गा, घा वर्ण है ना, ता, था, दा, धा, ना। अगर सरस्वती की कृपा ना हो, भगवान गणपति की कृपा ना हो, तो हमें वर्ण समझ में नहीं आते। वर्णानाम अर्थ संघानाम, सब वर्णों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका कोई एक नाम बन जाता है। और वो सब वर्ण का, खा, गा, घा तो सीख गए, पर इकट्ठा करके पढ़ना नहीं सीखे। तो उन्हीं गणपति की और उन्हीं मां सरस्वती की कृपा से हम उनका वर्णों का नाम सीख जाते हैं पढ़ना। जब सब वर्ण इकट्ठे होते हैं तो उनसे कोई नाम बन जाता है। जैसे रा, आ और मां, ये तीन इकट्ठे हुए तो क्या बना? राम। और जब तक सरस्वती की कृपा ना हो, जब तक गणपति जी की कृपा ना हो, तब तक इस नाम का हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वर्ण समझें, उनको पढ़ना समझें शब्द बनकर, और उस शब्द का अर्थ अगर सीखना है तो हमें सरस्वती और गणपति जी की पूजा करना जरूरी है, उन्हें प्रणाम करना जरूरी है। बोलो गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। एक बात और है, गणपति जी की पूजा से आता है ज्ञान। ज्ञानी तो सभी हैं, है ना? सब अपने आप को ज्ञानी मानत, कब कोई दूसरे से कम अपने आप को नहीं मानत। ऐसा कलयुग में है ही, पर बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर है। हे गणपति, तुम कृपा करो तो हमारे भीतर सद्बुद्धि आए। बुद्धि तो सबको है ना? मानो सद्बुद्धि गणपति की कृपा से आती है। तो तुलसीदास जी कह रहे, हे गजानन, आप ऐसी कृपा करो कि हमें सद्बुद्धि आ जाए। बुद्धि का है कि भैया जोर का धल्ले, बुढ़ापे में काम यहाँ है, मोड़ी मोड़ों के काम यहाँ है। और सद्बुद्धि का है कि भैया ऐसे जोड़ियो तो कोई को कष्ट नहीं। जो सद्बुद्धि है। बोलो गजानंद भगवान की। और दूसरी सरस्वती की प्रार्थना इसलिए करी कि बोलना तो हम सब जानते हैं, ऐसे टपर टपर बोलत है ना? बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती की कृपा से हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होता है।
बोलबो तो सब बात है भाई। देखियो सब जब कथा खत्म हुई है फिर देखो चे 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 चे, और बीच में अगर लाइट गोल हो जाए तो जैसे चिड़ैया चुग रही हो। उठाई जी वो तरुआ से मारी, ऐसे लगा कोई धोबी पछाड़ा मारो, ऐसी बाड़ी नहीं। सरस्वती की कृपा होती है तो हमें मीठी वाणी बोलना आ जाता है। कोई से कहो भैया कुर्सी पे से उठियो, तो हाँ ले और तुरंत जगह, अरे कुर्सी पे से उठ, भाई कुर्सी मुड़ से मारे। बोलने की कला अगर प्राप्त करना है तो बोलने की कला सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती देंगी। इसलिए जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्वमीश्वरम्। जो साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, उन भवानी और शंकर को हम प्रणाम करते हैं। अकेले शंकर जी को प्रणाम नहीं करो, भवानी और शंकर को प्रणाम करो। साक्षात ईश्वर श्रद्धा और विश्वास का रूप है। हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, तो हमारी गृहस्थी भी कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी मंगलमय चलेगी। और अगर पति पत्नी को, परिवार में भैया भैया को, भाई बहन को एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो तुम्हारी लाखों सुख के साधन हो, एक ट्रैक्टर नहीं 5 भी हो तो आनंद नहीं आए, है ना। परिवार में एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा हो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो। घर में ही अगर अपनी अपनी खुटी की चाबी, राधे आनंद से रहना है तो श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, या मिश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अब किन्हें प्रणाम कर रहे? गुरु को। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तुलसीदास जी कहते हैं जो हमारे गुरु जी हैं ये साक्षात भगवान शंकर जी के समान हैं। शंकर जी में और गुरु में अंतर नहीं करना चाहिए। जो बोध करा देते कि हम कौन हैं, अपन सोचने लगत के हम तो महाराज आए हैं, अपन सोचने लगा अरे हम तो करोड़पति आए, अरे हम तो मर्द हैं, पुरुष, हम तो स्त्री हैं, है ना। पर गुरु बोध करा देते हैं तुम नहीं हो, तुम कौन हो ये गुरु बता देते। और शंकर का स्वरूप गुरु हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा भागा भागा शंकर जी के पास गया, ए भोलेनाथ बचा लो, ए भोलेनाथ। राहु लगो तो ना पीछे, ए भोलेनाथ बचा लो, ए भोलेनाथ बचा लो। कोई नहीं पूछता द्वितीया के तिथि के चंद्रमा को, चौथ के चंदा को सब पूजा है ना, द्वितीया के कोई नहीं पूछ रहा, बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई देता है। जिसे कोई नहीं पूछता, जो किसी काम का नहीं है, जिसे लोग डरा डरा कर भगा रहे हैं, जिसे लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो है द्वितीया का चंद्रमा। और वो खुद भयभीत है, वो खुद राहु से डर रहा है। भोलेनाथ बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। भोलेनाथ के चरणों में गिरो तो भोलेनाथ ने उठाओ, अपने माथे पे लगाओ, जटाओं में छुपा लाओ। राहु आओ तो शिव की शरण में आने से चंद्रमा की रक्षा हो। ना पूजने वाला चंद्रमा। अब शिव को जो पूजता है, शंकर जी को जो कोई पूजा थे, न चाह के अभी न पूजबे बारे द्वितीया के चंद्रमा की पूजा माथे पे लगो ना। शंकर जी को सब प्रणाम करत हैं, बोलो राधे राधे। सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं, चंद्रमा को अपने आप प्रणाम। जैसे शंकर जी का स्वभाव है, बिल्कुल ऐसा ही सदगुरु का स्वभाव होता है। जिसे दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है, जो दुनिया में किसी लायक नहीं है, जो किसी काम का नहीं है, जो भयभीत है, वो गुरु की शरण में आता है तो गुरु उठाकर उसको अपने सिर पर बिठवा देता है। और गुरु तो गुरु ही रह जाता है और चरण में आने वाला चेला शंकर। इसलिए गुरु और शंकर में कोई अंतर नहीं है। बोलो सदगुरु भगवान की। ऐसे सड़क होता ना, सड़क तो जाती ता है, पर सड़क पर जो कोई चलत है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है।
सब अपनी मंजिल पे पहुंच गए, सड़क जहां की तहां है और सड़क का खुद जाए। ऐसा ही गुरु होते हैं, गुरु तो जहां के तहां होते हैं, मानो अपने शरण में आवे वाले को की मंजिल तक पहुंचा। गुरु तो जहां के तहां है, भले खुद जाएगा। गुरु शिव के समान है, शंकर जी के समान है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम याम स्त्रो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। कहते हैं हम कवीश्वर और कपीश्वर को प्रणाम करते हैं। कवीश्वर हैं वाल्मीकि जी और कपीश्वर है हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, वाल्मीकि महाराज की जय। कवीश्वर माने जो पहले कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और कपीश्वर माने हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा बन गया, जोड़ा वाल्मीकि जी हनुमान जी का। तो वाल्मीकि जी के पहले एक रामायण लिखी थी हनुमान जी ने। हनुमान जी भी बहुत बड़े कवि हैं। अपन कितना विद्यावान गुणी अति चातुर, बहुत विद्यावान है। वाल्मीकि जी के पहले एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी, पत्थर पर अपने नखून से खोद खोद के वाल्मीकि जी को दी। देखो हमने रामायण लिखी, पूरी रामायण पढ़ी, वाल्मीकि जी ने कही हनुमान जी को समुद्र में सरा दिया, कोफ होने पड़ाई। तुरंत हनुमान जी ने पूछी भी नहीं है, समुद्र में सरा दी। काय से हनुमान जी राम को गुण अपनो नाम रोशन करवे थोड़ी गा। हनुमान जी तो अपने आत्मानंद की प्रसन्नता के लिए राम का गुण गाते हैं, इसलिए हनुमान जी को क्षण भर नहीं लगा, तुरंत विसर्जन कर दिया। और वाल्मीकि जी ने काय विसर्जन करवाई, काय से हनुमान जी ने रामायण लिखी, रामचरित्र लिखो, सो में हनुमान जी खुद को गुण खुदाई थोड़ी गा, तो मैं हनुमान जी को गुण हतो ही ने। वाल्मीकि ने सोची राम के संग राम दूत को गुण भी हुए, ऐसी रामायण संसार। दोनों को संग में प्रणाम किया। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सीता सर्वश्रेय सीताम नतो हम राम वल्लभा। जो संसार को बनाने वाली है, जो संसार को पालने वाली है और जो संसार को मिटाने वाली हैं, उन माता सीता को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जगत जननी सीता मैया की। अब देखो भागवत सुनाते हैं सो कृष्ण से कहते तो तुम जगत को बनावे वारे, तुम जगत को पालवे वारे और तुम जगत को मिटावे वारे। और राम कथा सुन रहे सो राम की काय नहीं कह रहे, सीता की काय कह रहे। कैसे सच्ची बात है, सृष्टि बनाने वाली स्त्री है, सृष्टि को पालने वाली स्त्री है और सृष्टि को मिटा देने वाली स्त्री ही है। राम जी लंका जीत के आए, सब जय जयकार कर रहे थे, राम ने ऐसे मारा, राम ने ऐसे मारा रावण को, ऐसे चित हो गई लंका की सेना। सीता जी मुस्कुराती तो राम जी ने कमरा में अपने कक्ष में जाकर पूछी कि काय सीता मुस्कुराता रही, तुम्हें विश्वास नहीं है कि हमने मारो? सीता जी के तुमने नहीं मारो। अच्छा तो कौन ने मारो? सीता जी कहने लगी हमने। अपन के तो नहीं है, कच्चू ने दाओ तो हमारी सास ने रोते, कच्चू ने दाओ तो जो कच्चू दिखा रहा हमारी ने जोड़ो है। सीता जी कहने लगी हमने मारा। राम जी हंस कर चले गए कि चलो भाई मजाक में कह रही होंगे। अब देखो क्या होता है, एक सहस्त्र रावण था, एक रावण तो मर गया 20 भुजाओं वालों, एक सहस्त्र रावण था। सहस्त्र रावण ने अयोध्या को चैलेंज किया, राम हम तुम पर आक्रमण करेंगे। सब बंदरा कहने लगे किष्किंधा के, अरे राम जी तुम तो बैठो, हमोरे तो हैं। किष्किंधा की सेना गई, लंका वाले राक्षस कहने लगे हमोरे तो हैं विभीषण के। अयोध्या वाले कहने लगे अरे हमारे देश पे बहुत पहले हम हैं। तीन ही सेनाएं गई, सहस्त्र रावण ने चुटकी भर में एक बाण मारो जो उनमें पेनों ने हतो बिना फनवारो। किष्किंधा की सेना किष्किंधा में गिरी, अयोध्या की सेना अयोध्या में गिरी और लंका की सेना लंका पहुंच गई। मुश्किल हुआ सहस्त्र रावण को मारो, परेशान सब जने। राम जी टहल रहे थे, ते नारद जी प्रकट हो गए।
बोलो रामचंद्र भगवान की, यही सब संकेत हैं। बोलो सीताराम सरकार की जय। राम जी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में शक्ति है और तुम संसार में शक्ति ढूंढ रहे, ये सहस्त्रावण को कैसे मारें? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनमें सृष्टि की सारी शक्ति भरी हुई है। तुम दुनिया की देवियों को पूजक कर रहे, पहले घर की देवी को तो प्रसन्न कर ले। एक मतलब जो नहीं कि दो दूध बत्ती लगा करो सब जगह। बोलो बांके बिहारी लाल की, घर की देवी को तो प्रसन्न कर लो। नारद जी ने विधि बताई, राम जी ने विधि करी, और जैसे ही सीता माता प्रसन्न हुई वो भद्रकाली का रूप ले लेती हैं और सीधे सहस्त्र रावण का गोविंदाय नमो नमः। अब सबको विश्वास हुआ कि जो बनाने वाली है वो सीता है, जो पालने वाली है वो सीता है, और जो मिटाने वाली है वो सीता है। उन जगत जननी मां सीता को हम प्रणाम करते हैं। जन्माया विशेषवत्ते विद्युमाखिलम खलम ब्रह्मादि देवासुरः सत्य सत्वताहमृषे भाति सकलम रज्जो यथा विक्रम यत्पादक्लेशमेकमेव हि भवाम्भोव्यां श्रीवर्षतां वन्देऽहं तम शेष कारण परम रामाख्यम ईश्वरम हरे। हम भगवान हरि को, भगवान राम को प्रणाम करते हैं और आज के प्रथम दिवस की कथा को प्रणाम करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हरि का गुण गाते रहें और कल ठीक 2 बजे से 5 बजे तक अपन मिलते रहें। बोलो राम कथा की जय। जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय कथा, जय जय राम। आरती के लिए खड़े हो सब जन। आरती ठाकुर जी की मंगल। रामचंद्र सरकार की जय। हो जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। यश ब्रह्मा मुनि नारद अन्य मुनि पद पद मारद, हनुमान पद प्रीति लगी, हनुमान पद प्रीति लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। भाग भाग छवि सोअत कैसी, भाग भाग प्रिया सोअत कैसी। ब्रह्म जीव पर माया जैसी, भरत शत्रुघ्न शरण पड़े, भरत शत्रुघ्न शरण पड़े। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है।
पावन पावन जग में करत पावन पावन जग में राम नाम को पावन ही में राम नाम को पावन ही में मोहन मन में आस लगी मोहन मन में आस लगी जगमग जगमग होती जली जगमग जगमग होती जली राम आरती होने लगी राम आरती होने लगी जगमग जगमग होते जली हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा बदल नवनीलाल मम ममाची सप्तमा अंतर माला चतुर काल गाय निर्माण माला कराय विद्यापराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बलद च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव पारार्धक्यं हृदयजलेन शिथिलीकलम् ॐ जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोते हनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय च विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ तद्ब्रूकाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्राणां परमेश्वरो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान